जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग तमिलनाडु एनसीईआरटी के क्लास 8 की ज्योग्राफी का बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है जिसका नाम क्या है? रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, उसके लिए बुक में इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, पहले का दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? इंट्रोडक्शन में बोला गया है क्लाइमेट इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो क्लाइमेट होता है जो क्लाइमेट होता है वो होता है बेसिक एलिमेंट का। होता है बेसिक एलिमेंट है तो किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट का। और ये क्या करता है? अफेक्ट कर डालता है किसको? लैंड फॉर्म को, सॉइल टाइप को, फ्लोरा एंड फाउना को, और यहाँ तक के इंसानों के लाइफ को भी क्या कहता है? ये अफेक्ट डालता है। कौन? क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक बेसिक एलिमेंट है किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट का, जो हर चीज़ पे क्या कहता है? अफेक्ट डालता है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे में देखो एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि दो लड़की है, एक अलग जगह जा रहा है, एक न्यूजीलैंड जाती है और दूसरा एक तमिलनाडु जाती है। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड जाती है वो समर में क्या कहता है? क्रिसमस मनाती है। और जो तमिलनाडु जाता है वो विंटर में क्या कहते हैं? क्रिसमस मनाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेदर की वजह से। जहाँ का वेदर जैसा होता है वहाँ पे वैसे इसी किस्म का क्या किया जाता है? फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है। बोला गया है ये वाला है, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस मैंस एक्टिविटी। क्या बोला गया? चाहे वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, वो क्या करता है? जब मैंस का जो एक्टिविटी होता है, मैन का जो भी एक्टिविटी होता है उसको क्या कहता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा काम करते हैं, फिशिंग करते हैं, कैसा हमारा ट्रांसपोर्ट है, कैसा हमारा क्या हमारा प्ले टाइम होगा, ये सारी चीज़ को क्या कहता है? अफेक्ट करता है। कौन? वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, अब तो हम लोग वेदर क्लाइमेट कर रहे हैं। वेदर या क्लाइमेट होता क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले बताया जा रहा है कि वेदर क्या होता है। ठीक है, वेदर क्या होता है? चलो देखते हैं वेदर क्या होता है। देखो बोला गया है, पहले लाइन में बोला गया है वेदर इज द डे टू डे कंडीशन। वेदर क्या होता है? हर रोज का कंडीशन होता है। किसका? एटमॉस्फेयर का। किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन होता है डेली का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वेदर को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इससे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे सनराइज, कितना तेजी के साथ वहाँ पे सन चमक रहा है। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे क्लाउड कैसा होता है, वहाँ का फॉग बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, उसका एयर प्रेशर का है, उस वहाँ पे प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे बारिश कितनी होती है। ये सारी चीज़ क्या कहता है? डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेदर के ऊपर। ठीक है, इट इज रिफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और वो शॉर्ट पीरियड, ये क्या होता है? शॉर्ट पीरियड का होता है, मतलब डेली डेली का हो सकता है, ये 1 महीने का होता है। अभी का हुआ, अभी वेदर अच्छा है, 2 घंटे बाद वेदर का हो गया, खराब हो गया। ठीक है, इस वीक का वेदर अच्छा था, अगला वीक का हो गया, वेदर खराब हो गया। ये क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है, याद रखेंगे। ये क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है।
हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर देखेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर कहते किसको है, ठीक है? अर्थ एटमॉस्फेयर कहते किसको है? हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है? उसका ऊपर गैस का एक लेयर है, अलग-अलग गैस का एक लेयर है, जो एटमॉस्फेयर में चल रहा है, ठीक है? जो खिला में स्पेस में घूम रहा है, ठीक है? और लगे देखो, ये बोले अर्थ एटमॉस्फेयर को क्या बोला गया है? इट इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय द प्लैनेट अर्थ। ये क्या होता है? ये गैसेस है, ये गैस है। ये क्या है? गैसेस है, जो क्या है? प्लैनेट अर्थ को घेरा हुआ है। किसके लिए? अर्थ ग्रेविटी की वजह से। और इसमें कौन-कौन सा गैस है? इस गैस को हमेशा याद रखेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद रखेंगे। ये कौन से सबसे ज़्यादा है, कौन से सबसे कम है। तो देखो, सबसे पहले बोला गया नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.97%, कार्बन 0.03% और अदर गैसेस कितना है? 0.04%। इसको सीक्वेंस से याद कीजिएगा, ठीक है? जैसे हमारा हो गया पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हो गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हो गया आर्गन, आर्गन के बाद हो गया कार्बन, कार्बन के बाद हो गया अदर गैसेस। तो लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? नावकों से। जैसे हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन और अदर गैसेस, ठीक है? इसको इस तरह याद रखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से याद रख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा? अर्थ एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या बोला गया? क्लाइमेट। क्या बोला गया? क्लाइमेट किसे कहते हैं? चलो देख लेते हैं। जो बोला गया क्लाइमेट जो वर्ड है, वो क्या है? वो कौन सा वर्ड है? वो याद रखेंगे, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। जो क्लाइमेट जो शब्द है वो कौन सा है? ग्रीक वर्ड है, क्लाइम से लिया गया है। इसका नाम मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। मतलब हमको समझ में आएगा, क्लाइमेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। क्लाइमेट इज जनरली डिफाइंड एज एवरेज कंडीशन। यहाँ याद रखेंगे, ये क्या लिखा है? एवरेज कंडीशन। वेदर का डे बाई डे कंडीशन है, ये क्या है? एवरेज कंडीशन है। किसका एवरेज कंडीशन है? वेदर का, ठीक है? क्लाइमेट क्या होता है? वेदर का एवरेज कंडीशन है। अब एवरेज है तो शॉर्ट स्पैन के लिए तो होगा नहीं, ये बड़े वक्त के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है। कम से कम कितना? 35 साल। मतलब 35 साल का वेदर का एवरेज अगर निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा? हमारा क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है? आज का वीडियो तक ये आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारे से कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, जहाँ भी समझ नहीं आए, जहाँ भी समझ नहीं आए, ठीक है, वहाँ हमको डीएम कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे करें या फिर टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।